और दोनों ही इस पृथ्वी का भार उठाने के लिए आए। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधर्म अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन प्रिय। भगवान कब अवतार लेते हैं? जब इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी को संकट आता है, जब पापियों का बोझ ज्यादा हो जाता है और जब इससे सहन करते नहीं बनता, तब भगवान इस धराधाम पर आते हैं। गाय जब परेशान होती है, गाय पर अत्याचार होता है, ब्राह्मणों पर अत्याचार होता है, तब भगवान इस धरती पर आते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो अभी भी गौ माता बड़ी असुरक्षित है। जो हमारे सनातन धर्म के मूल स्तंभ है, गाय ब्राह्मण, ये स्तंभ है और यही असुरक्षित है। समाज में इन्हीं की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक गाय माता जो विधर्मियों के द्वारा जगह जगह काटी जा रही है। आप शहरों में देखिए कितनी गाय माता कट रही है, रोज कट रही है, रोज उनका विक्रय हो रहा है, बेची जा रही है। तो गाय असुरक्षित है। जब तक हमारे घर में तभी तक वो सुरक्षित है, और जब बाहर गई रोड पर जा रही है तो असुरक्षित है। और हमारे मन में तो एक प्रश्न बड़ा उठता है, कभी कभी हम रात्रि के समय कहीं जाते हैं यात्रा में, तो अधिकतर हमको गाय माता रोडों पर बैठी हुई मिलती है, रोडों पर विचरण करते हुए दिखती है। तब हमें ये विचार आता है कि जो इतना गौशालाएं खुली है जगह जगह, जिसको देखो वही गौशाला के नाम पर चंदा मांगता है, जगह जगह गौशालाएं खुल रही है। भाई जब गौशाला भारत में इतनी है तो ये गाय माता रोड पर कैसे? और जब गाय माता रोड पर है तो उन गौशाला में रहता कौन है? विचार करने वाली बात। गाय माता तो रोड पर है, गौशाला होने के बाद भी रोड पर घूम रही है, फिर उन गौशाला में रह कौन रहा है? और जरूरत ही क्या है? हमारे भारत देश में जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहाँ गाय की पूजा होती थी, जहाँ बेटियों को देवी माना जाता था, ब्राह्मणों को देवता माना जाता था, उस भारत देश में अब ये विडंबना है कि जगह जगह गौशाला खुल गई। नहीं तो पहले हिंदू अपने घर में गाय माता को रखकर सेवा करता था, पर अब ऐसा नहीं है। अब तो जगह जगह गौशालाएं हैं, जगह जगह गौशालाएं खुल रही हैं। अरे अब सनातनी तभी तक है और तभी माने जाएंगे जब हम गाय को जीवन में अपनाएंगे। यदि हमारी जिंदगी में गाय नहीं है तो जीवन किसी काम का नहीं है। अच्छा, और व्यक्ति दान भी कहाँ करेगा? जहाँ जरूरत नहीं है वहां, जहाँ जरूरत है वहां नहीं करेगा। तीर्थ स्थान पर जाके, तीर्थों की गौशाला में जा जाके दान करेगा। अब बताओ, तीर्थ स्थान पर आप जा रहे हैं, वहां की गौशाला में तो पहले से विदेशों से आ रहा है करोड़ों रुपया, विदेशी भेज रहे हैं करोड़ों रुपए। वहां आप 10-50 हजार रुपए दे भी देंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि जहाँ करोड़ों रुपए आ रहा है, लाखों रुपया आ रहा है, वहां आपकी 10-5 हजार की कोई वैल्यू है? कोई पूछेगा भी नहीं। वैल्यू वहां होगी, इज्जत वहां होगी कि हम अपनी क्षेत्रीय गौशाला में दान करें। हमारे क्षेत्र की गौशाला है, हमारे नगर की, हमारे ग्राम की, वहां जाके आप दान करें तो वहां आपका आदर भी होगा। व्यक्ति को लगेगा भी कि हाँ भैया फलाना आया तो दान करके जाएंगे, इज्जत भी होगी और आपको लोग पहचानेंगे भी कि हाँ ये बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, ये बड़ा दानी है। तो दान अपने क्षेत्रीय स्थानों पर करिए। तीर्थ क्षेत्र में तो वैसे भी विदेश से बहुत आता है, वहाँ जरूरत नहीं है, जरूरत आपके क्षेत्र में है। गाय सेवा यदि आपको करनी है तो आप क्षेत्र में रहकर करिए, क्षेत्रीय गौशाला में जाकर दान दीजिए। यदि आप गाय अपने घर में नहीं रख पा रहे हैं
तो क्षेत्र की गौशालाओं में जाकर दान दीजिए। यही दशा ब्राह्मणों की। ब्राह्मण धरती के देवता है। भगवान नारायण कह रहे हैं कि नहीं, ब्राह्मणों के रूप में एक अंशावतार में पृथ्वी पर आया। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा आधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये जगत देवताओं के अधीन है। ये पृथ्वी, ये प्रकृति देवताओं के अधीन है। और देवता जिस चीज से प्रसन्न होते हैं वो क्या है? मंत्र। देवताओं को मंत्र के द्वारा प्रसन्न किया जाता है। और वो मंत्र किसके अधीन है? बोले हुए मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। जब तक ब्राह्मण के मुख से भाई मंत्रों का उच्चारण नहीं होगा तब तक देवता प्रसन्न होने वाले नहीं है। आपकी किसी भी वस्तु को स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए ब्राह्मणों को देवता कहा जाता है। तस्मात् ब्राह्मण देवता। जिनके मंत्रों के अधीन ये देवता भी हैं, जो इस प्रकृति को चला रहे हैं, जो इस सृष्टि को चला रहे हैं, वह देवता भी ब्राह्मण के अधीन, उनके मंत्रों के अधीन है। इसलिए यह देवता है। ब्राह्मणों का भगवान के मुख से जन्म लिए हैं। ब्राह्मण नारायण के मुख से जन्म लिए। अच्छा, मुख से जन्म लिए तो भगवान ने काम भी मुख वाला ही दिया है। मुंह चलाओ अपना और अपना पालन पोषण करो। हम लोगों का काम क्या है? कथा कहना, कर्म कांड करना, ये सब ब्राह्मणों का दायित्व है। भगवान के मुख से उत्पन्न हुए हैं तो भगवान ने कार्य भी मुख चलाने वाला ही दिया कि पूजा पाठ करो। तो गाय ब्राह्मण ये हमारे पृथ्वी के मूल स्तंभ है। याद रखिए, कभी गाय को पैर से मारना नहीं चाहिए, मारना ही नहीं चाहिए कैसे भी। यदि घर में आ भी जाए किसी की गाय तो कभी पैर मत मारो। हाँ, डंडा दिखाकर आप भगा सकते हो, लेकिन वो डंडा भी नहीं मारना, केवल डराना है, इतने में वो भाग जाता है। कभी ब्राह्मण को पैर से नहीं मारना चाहिए, कभी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। ब्राह्मण को कभी अपशब्द भी नहीं बोलना चाहिए। वो तो कुछ नहीं कहेगा, सुन लेगा, आपने जो कहा है सुन लेगा, पर उसका हिसाब नारायण करते हैं। वो कुछ नहीं कहेगा, उसका हिसाब भगवान करते हैं। क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव से भी बड़ा सरल होता है। स्वभाव में बिल्कुल सुदामा होता है, सीधा साधा, कुछ भी कोई कहे सुन लेते हैं। पर क्रोध आने पर परशुराम भी बन जाता है। ब्राह्मण की सरलता भी सही है और ब्राह्मण का क्रोध भी खराब होता है। यदि क्रोध आ जाए तो आगे कौन है वो नहीं दिखाई देता, फिर परशुराम बन जाता है। इसलिए ये ब्राह्मण पृथ्वी के देवता है, इनका महत्व जानिए, कोई साधारण नहीं है। हमारे मुख से गलती से भी इनके प्रति अपशब्द ना निकले। वह भले कुछ भी बोल दे वो चलेगा, पर आप ना बोल सकते, इसका विशेष ध्यान रखिए। और जब कलयुग आएगा ना, तो कलयुग तभी आएगा जब इस पृथ्वी से गाय पूर्णतः समाप्त हो जाएगी, ब्राह्मणों पर अत्याचार किए जाएंगे, तब पूर्ण कलयुग आएगा। और जब इन पर अत्याचार होने लगेंगे तो भगवान कल्कि के रूप में पृथ्वी पर आएंगे। अभी भगवान का एक अवतार होना बाकी है, कल्कि, और वह तभी होगा जब ब्राह्मण गाय यह संकट में आएंगे। शुरुआत तो हो ही गई है, जब इस न्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा तब भगवान से धरती पर तो भगवान ने ब्रज भूमि में रहकर बहुत लीलाएं की। भगवान ने आगे रास लीला रचाई गोपियों के साथ।
गोपी कौन है? वेदों के साक्षात मंत्र, वेदों के साक्षात मंत्र ही गोपी बनकर आया है। और गोपी का अर्थ क्या है? गोपी मतलब इंद्री, जो प्रत्येक इंद्री से कृष्ण नाम का रस पान करे वही गोपी है। गोपियां कोई साधारण नहीं थी, कोई शरीर स्त्रीधारी स्त्री थोड़ी थी नारी। वेदों के मंत्र ही जब भगवान इस धरा पर आए तो वेदों के मंत्रों ने सोचा कि हम भी भगवान की सेवा करने जाएंगे। जब भगवान कच्छप रूप धारण किए थे और जब समुद्र में गए तो जितनी मत्स्य कन्याएं थी उन्होंने सोचा हमें नारायण की सेवा करनी है, तो वही मत्स्य कन्याएं ही गोपी बनकर आई। जब भगवान दंडक वन में गए श्री राम, तो वहां जितनी भी भीलों की बेटियां थी उन्होंने सोचा हम भी भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो यह सभी वेदों के मंत्र और भगवान के प्रिय उपासक ही गोपियों के रूप में प्रकट हुए। आज भगवान ने वेणु का निनाद किया, अपनी बांसुरी बजाई और गोपियों को बुला रहे हैं। जब भगवान ने वेणु का निनाद किया, शरद ऋतु की रात्रि में शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान वेणु का निनाद कर रहे हैं। मानो गोपियों को लग रहा है कि कृष्ण हमें बुला रहे हैं। एक एक गोपी को भगवान उस मुरली की धुन से बुला रहे हैं। जिस गोपी जो कार्य कर रही थी वही कार्य छोड़कर दौड़ पड़ी। एक गोपी माखन बना रही थी। जैसे ही कृष्ण ने बांसुरी बजाई, वह बांसुरी की धुन सुनकर और वह मक्खन वहीं छोड़कर दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी और जैसे ही कृष्ण ने बांसुरी बजाई, गोपी ने सुनी ये तो हमें बुला रहा है, तो उस गोपी ने क्या किया कि पति को भोजन परोस रही थी और वहां भैंस को सानी रख रही थी, सानी बना रही थी। तो भैंस की सानी लाके पति के आगे रख दी और पति का भोजन भैंस को खिला दिया। ये स्थिति बनी। एक सखी ऐसी गोरानी भैंस को भात सास को साथ, ऐसी विचित्र स्थिति। एक सखी श्रृंगार बना रही थी, एक आंख में काजल लगा रही थी। जैसे ही कन्हैया ने वेणु का निनाद किया तो एक आंख में लगा पाई और एक आंख में बिना लगाई पहुंच गई। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी, लहंगा पहन लिया, चोली पहन ली, लेकिन चुनरी डालना भूल गई। जैसे ही भगवान ने बांसुरी बजाई उसी अवस्था में दौड़ पड़ी। जो स्त्रियां जो कार्य कर रही थी वह कार्य को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। जब गई मिलने, भगवान ने देखा कि गोपियां आ गई। भगवान कह रहे हैं, अरे गोपियों तुम यहाँ आई हो, तुम्हारा स्वागत है, पर यह तो बताओ इतनी घर भर रात्रि है और तुम अपने घर को छोड़ के पतियों को छोड़कर हमारे पास चली आई। तो गोपियों ने कुछ नहीं कहा, सीधे चुपचाप खड़ी रही। भगवान ने कहा, अरे कुछ बोलो भी, ऐसी अर्धरात्रि में बताओ कौन अपने घर से आता है। गोपियां कहने लगी, बाहर कन्हैया, पहले प्रेम करते हो, प्रेम का नाटक करते हो, हमको बुलाते हो, जब हम आ जाती है तो कहते हो क्यों आई। भगवान फिर कहने लगे, ये पतिव्रता स्त्रियों का धर्म नहीं है कि अर्धरात्रि में पति को छोड़कर और चले जाए।
पतिव्रता स्त्री का धर्म क्या है कि पति की सेवा करे। एक प्रसंग आता है माता अनुसुईया का, आप सब उनकी कथा जानते हैं। बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, बहुत ही, इतनी पतिव्रता थी कि जहां तक उसने नारायण को, ब्रह्मा जी को और शिव जी को, तीनों देवताओं को बालक बना दिया था। इतनी पतिव्रता स्त्री थी। माताओं को पतिव्रता रहना चाहिए। पराय पुरुष को हमेशा भाई माने या बेटा माने, यह माताओं का दायित्व है। अपने पति के अलावा किसी और को देखना भी ये पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण नहीं है। माता अनुसुईया ने कभी सूर्य को नहीं देखा और ना सूर्य ने उनको देखा। इतनी पतिव्रता स्त्री। जब स्नान करती थी तो सूर्य ने भी उनको कभी देखा नहीं है। सूर्य की रोशनी भी उन पर नहीं पड़ी। एक बार क्या होता है, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती जी, इनको अभिमान हो गया कि हमसे ज्यादा चरित्रवान, हमसे ज्यादा पतिव्रता स्त्री संसार में नहीं है, हम ही सबसे ज्यादा पतिव्रता। अब जिसको अहंकार हो जाता है वहां भगवान नहीं रहते, चाहे हम हो, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे कोई हो। जिसे अभिमान हो जाए भगवान वहां से दूर भाग जाते हैं, या फिर उस व्यक्ति के अंदर से अभिमान को नष्ट करते हैं। पत्नियों के हृदय में अभिमान हो गया कि हमसे बड़ा कोई भी पतिव्रता नहीं। भगवान ने सोचा क्या किया जाए, इनका जो मान हुआ है इन्हें अभिमान, उसको नष्ट तो करना पड़ेगा। अच्छा, भगवान भी अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, यदि भक्तों को अभिमान हो भी जाता है तो उसे छोड़ते नहीं, बल्कि उसके अभिमान को नष्ट करते हैं और उसे एहसास दिलाते हैं कि जो है ना वो सब मैं हूं, तुम्हारी कोई औकात नहीं। यदि यह कथा हो रही है या यज्ञ हो रहा है तो ये भी गोविंद की इच्छा से हो रहा है। वही कराने वाले हैं और वही करने वाले हैं। हम निमित्त तो बन सकते हैं लेकिन हम कर कभी नहीं सकते, है ना। निमित्त भगवान किसी को भी बना देगा पर करने वाला वही है। निमित्त हमको बना दिया, पूज्य महाराज जी को बना दिया, पर कर तो वही नहीं है। तो करने वाला कृष्ण है। कृष्ण में एक और बड़ी विशेषता है कि कृष्ण जरा चंचल है, थोड़े नटखट स्वभाव है ना, चंचल है, उद्यमी है। और राम जी कैसे हैं, शांत हैं, सरल हैं, सहज हैं। राम को कोई भी प्राप्त कर सकता है, पर कृष्ण जरा टेढ़े हैं। कृष्ण को प्राप्त करना आसान नहीं है, यह टेढ़े हैं। राम कैसे है, राम का नाम भी सीधा है। राम कितना प्यारा नाम है, जिसको सुनकर मन एक जगह स्थायी हो जाए वो राम। आप राम सुनिए, कोई कहे राम, अपने आप ये मन स्थायी हो जाए। तो जिसका नाम सुन के मन स्थायी हो जाए वो राम। उनका नाम भी सीधा, उनके कार्य भी सीधे। उन्होंने जो कार्य किए हैं ना, जो लीलाएं बड़ी सीधी सीधी है। खड़े हुए होते हैं रामचंद्र जी तो सीधे खड़े होते हैं, बोलते भी हैं तो बड़ा सीधा साधा, बातों को घुमा के नहीं बोलते, सीधी बोलेंगे। राम की लीलाएं भी सीधी हैं और राम का कहना भी सीधा है, राम का बोलना भी सीधा है, राम का रहना भी सीधा है, राम का भोजन करना भी सीधा है और राम का नाम भी सीधा है। राम खुद पूरे सीधे हैं, टेढ़े तो हमारे का नहीं है। हमारा लाला बड़ो टेढ़े। कृष्ण का नाम ही टेढ़ा है, पूरा नाम ही टेढ़ा है। खड़े भी टेढ़े होते हैं,
होते हैं ना खड़े थे, एक हाथ में मुरली बजाते हैं, कमर लचका के खड़े होते हैं, तो एक टेढ़े खड़े होते हैं, नाम भी टेढ़ा, अच्छा स्वभाव भी बड़ा टेढ़ा है। यदि राजी से नहीं तो बुरे से, और अपनी बात को मनवा लेते हैं। कार्य भी टेढ़ा है, कितने असुरों को मारा है, काम भी बहुत उल्टे सीधे करते हैं, उधमबाजी बहुत करते हैं, स्वभाव भी टेढ़ा है, बोलना भी टेढ़ा है, सीधा सीधा नहीं बोलते राम जी की तरह। कृष्ण घुमा फिरा के अपनी बात को मनवाते हैं, बोलते भी टेढ़ा है। तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजर है, देखना भी टेढ़ा है, सब कुछ टेढ़ा है। पर कृष्ण टेढ़े तो है, छलिया तो है, उधनी तो है, पर कृष्ण बहुत रहस्यमय है बंधु। क्या है? राम को ज्यादा समझने में समय नहीं लगता, राम सीधे हैं, उनको व्यक्ति जल्दी समझ जाता है। पर कृष्ण विषय बहुत ही गंभीर है, समझने वाला विषय है, हाँ समझने का विषय है। कृष्ण गहराई है, इसकी गहराई में उतरोगे तब कहीं इसके महत्व को समझ सकोगे। यदि आप ऊपर से देखोगे तो आपको चोर नजर आएगा, ऊपर से देखोगे तो ये पराई स्त्रियों के साथ रस लीला करने वाला नजर आएगा, और आप देखोगे तो फन पे नाचने वाला नजर आएगा, ब्रज की गलियों में माखन चुराता हुआ चोर नजर आएगा। यदि इनके बाहरी आवरण को देखोगे तो इनमें अवगुण ही दिखेंगे, लेकिन यदि आप इनकी गहराई में जाओगे तो कृष्ण तत्व है, और कृष्ण को समझने में प्यारे परसों लग जाते हैं। यह तो हमारा बहुत मानव जीवन तुच्छ है। कृष्ण तत्व है, कृष्ण गहराई अथाह समुद्र है, इसमें जब उतरोगे, इसमें जब गोते लगाओगे, जब इसके महत्व को समझ पाओगे, ऐसे तुम्हें समझने वाला नहीं है। कृष्ण ने माखन चोरी की है, पर कृष्ण ने कभी भी किसी के धन को नहीं चुराया है, किसी के सोने को नहीं चुराया है, ब्रज में रहकर गोपियों के दिल को चुराया है। माखन चोरी तो एक बहाना था, चुराना तो गोपियों का दिल था। यदि आप ये कहते हैं कि कृष्ण ने पराई स्त्रियों के साथ रहस्य लीला की है, तो बंधुओं वो स्त्रियां थी ही नहीं। रहस्य लीला तो भगवान ने वेदों के मंत्र ही साक्षात गोपियां बनकर आए, और उन मंत्रों के साथ भगवान ने रहस्य लीला की। और पता है जब भगवान ने रहस्य लीला की तब कितने वर्ष के थे? मात्र 11 वर्ष के। बताओ 11 वर्ष का बालक है, उसमें क्या काम वासना रहेगी, क्या उसमें मोह रहेगा, क्या वो जानेगा, क्या उसके अंदर स्त्री और पुरुष का भेद होगा। जब भगवान ने माखन चोरी की, जब 3.5 वर्ष के थे, तो भगवान ने यह जितनी लीलाएं की वह सब बाल्य अवस्था की लीला है, युवा अवस्था की लीला नहीं है। बालक है, और बालक तो बालक होता है। तो कृष्ण तत्व है, समझने का विषय है। कन्हैया ने वेदों के मंत्रों के साथ रहस्य लीला रचाई, गोपियों के वस्त्रों को भी चुराया, चीर हरण जिसे कहते हैं। जब भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया, तब भगवान कितने वर्ष के होंगे? मात्र 5-6 वर्ष के होंगे। बालक अवस्था में उन्होंने ये लीला किया, बड़े होकर नहीं किया। और यह वस्त्रों को चुराने का भी एक कारण था, क्योंकि स्त्रियां निर्वस्त्र यमुना में स्नान करती थी। निर्वस्त्र कभी जल में स्नान नहीं करना चाहिए, इससे वरुण देवता का अपमान होता है। हमेशा वस्त्र पहनकर ही स्नान करना चाहिए। तो भगवान ये शिक्षा दे रहे थे कि जो तुम कर रही हो वो गलत है, और उस गलती को रोकने के लिए ही भगवान ने लीला रची। तो भाव क्या है बंधुओं? कृष्ण को आप ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भगवान ने गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था।
अच्छा नहीं लगेगा, मर्यादा के खिलाफ लगेगा, परंतु उसके रहस्य में जाइए, रहस्य देखिए। कृष्ण जैसा रहस्यमयी इंसान, कृष्ण जैसा रहस्यमयी व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। कृष्ण तत्व है और समझने का विषय है, और आप उसमें तभी समझ सकते हो जब सत्संग करोगे, जब उसकी गहराई में उतरोगे, जब उनके विषय में पढ़ोगे, तब ही आप कृष्ण को समझ सकते हैं, वरना कृष्ण को समझने वाले नहीं है। आगे हमारे भगवान ने रस लीला की गोपियों को बुलाया, गोपियां पतिव्रता स्त्री धर्म का उपदेश दिया। जैसा कि मैं बता रही थी, माता अनुसुईया बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, जिनको कभी सूर्य चंद्रमा ने नहीं देखा। वह अनुसुईया मैया एक बार लक्ष्मी जी को, पार्वती जी को और सरस्वती जी को अभिमान हो गया कि हमसे बड़ा पतिव्रता कोई नहीं है। भगवान ने कहा, नहीं देवी आप गलत हैं, पृथ्वी पर एक बहुत पतिव्रता स्त्री रहती है जिसका नाम है अनुसुईया। बोले अच्छा, बोले पतिव्रता, हमसे ही पतिव्रता है। भगवान कहने लगे, हाँ बिल्कुल, तुम तो कुछ भी नहीं हो इसके आगे। अब देवियों को बुरा लगा कि हमसे पतिव्रता स्त्री। देवियों ने कहा, एक काम करिए, आप उसके आश्रम में जाइए, उसकी परीक्षा लीजिए, मैं भी देखूं कितनी पतिव्रता है। भगवान कहने लगे, ठीक है। अब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता महात्मा का वेश धारण करके और आने के तैयार हो गए। जैसे ब्रह्मा विष्णु तीनों देवता आए अनुसुईया जी के आश्रम, तो कह रहे हैं, देवी भिक्षाम नहीं, भिक्षाम नहीं है, चिल्ला रहे भिक्षाम नहीं। अनुसुईया मैया अंदर से बाहर आ गई, कहा, जी महात्मा कहिए, क्या आपकी जानकारी में क्या सेवा करें? महात्मा ने कहा, देवी हम भोजन करना चाहते हैं। अनुसुईया मैया ने कहा, हमारे पतिदेव घर में नहीं, बाहर गए, लेकिन हमारे घर अतिथि आए हैं, तो अतिथि रुष्ट होकर ना जाना पाए, अतिथि का सम्मान करना चाहिए। अतिथि कोई भी, अतिथि देवो भव, अतिथि साक्षात देवता होता है, साक्षात देवता। आप ध्यान रखिए, हमारी मन वाणी हमारे कृत्य से कभी भी अतिथि का अपमान ना हो। यदि अतिथि अपमान होकर चला गया या अतिथि अपमान हो गया, हमारे रुष्ट होकर चला गया, तो आपका किया कराए सब पर पानी फिर जाता है, किसी काम का। अनुसुईया मैया ने कहा कि अतिथि हैं आप हमारे, हम आपको भोजन जरूर कराएंगे। अनुसुईया मैया भोजन बनाने जाने लगी। महात्माओं ने कहा, अरे देवी रुकिए। अनुसुईया मैया रुकी, बोली, जी महात्मा कहिए। बोले, हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे। बोले, कैसे? बोले, आपको निर्वस्त्र होकर भोजन बनाना पड़ेगा और निर्वस्त्र होकर ही हमको परोसना पड़ेगा। निर्वस्त्र अब बड़ी समस्या, बड़ी अनुसुईया मैया क्या किया जाए, ये तो बड़ा गंभीर विषय है, पति भी अभी घर पर। लेकिन अनुसुईया मैया बड़ी विदुषी थी, विद्वान थी। जो विद्वान होता है ना, उसके पास हर समस्या का समाधान होता है, उसकी विवेक से जान लेता है। अनुसुईया मैया ने कहा, ठीक है, हम आपको निर्वस्त्र ही भोजन बनाएंगे और निर्वस्त्र ही खिलाएंगे। मैया तैयार। अंदर गए, पति का कमंडल लेकर आए और उसमें से जल निकाला और तीनों महात्माओं पर छिड़क दिया। जैसे ही तीनों महात्माओं पर छिड़का, तो तीनों महात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे बालक बन गए, छोटे छोटे नवजात शिशु बन गए।
अनसुईया मैया ने गोद में लिया तीनों को, अपना स्तनपान कराया, दूध पिलाया, पालने में लगा दिया, खिलाने लगी। अब यह सब क्रिया अनसुईया मैया के आश्रम में हो रही है। भगवान को गए कम से कम 15 दिन हो गए। अब देवियां बड़ी झटपटाने लगी कि हमारे पति अभी तक नहीं आए, 15 दिन के गए। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी कहने लगे आप यहाँ अकेली बैठो, वहां अनसुईया मैया ने तीनों को बालक बना दिया। देवियां कहने लगी बालक बना दिया? बोले हाँ। बोले इतनी पतिव्रता स्त्री है कि तुम्हारे पतियों को भी उसने अपनी तपस्या के बल पे बालक बना दिया। जैसे ही यह दृश्य देखा, तीनों देवियां आती हैं अनसुईया मैया के आश्रम और आकर के चरणों में गिरे, क्षमा मांगने लगी। देवी हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपकी मर्जी को नहीं समझ पाए। अरे आप सभी पतिव्रता स्त्री, पतिव्रता धर्म का यह प्रभाव होता है। यदि आप पतिव्रता हैं तो आप भगवान को भी बालक बनाने की समर्थता रखती हैं। ये पतिव्रता नारियों का सतत्व की ये शक्ति है। तीनों देवियां आई, क्षमा मांगी अनसुईया मैया से और कहा कि हमारे पतियों को हमें वापस दे दीजिए। अनसुईया मैया ने पुनः वह जल तीनों देवताओं पर छिड़का और तीनों देवता अपने निज स्वभाव में, निज स्वरूप में प्रकट हुए और देवियों के साथ अपने अपने धाम को चले गए। कहने का अर्थ क्या है कि पतिव्रता धर्म में, सतत्व में बड़ी शक्ति होती है। माता ये आपके काम की चीज है। पतिव्रता धर्म में बड़ी शक्ति होती है। आप भगवान को भी गोद में बालक बना सकती है, खिला सकती है, इतना शक्ति होती है। इतनी शक्ति तो ब्रह्मा विष्णु में नहीं है जितनी आपके पास। आप स्वयं शक्ति स्वरूपा है, आप स्वयं शक्ति है। आप क्या है आपको खुद ही आपका महत्व नहीं है पता। आप अपने स्वभाव, अपनी शक्ति को पहचानिए। आप वही जगदम्बा है, आदि शक्ति है, रानी लक्ष्मीबाई है, जो हजारों दुष्टों को भी मीट के घाट उतार सकती है। सब आप ही हैं, आप ही हो, कोई बाहर नहीं है। हमारे रानीपुर ग्राम की माता है तो सभी अभी सभी बड़ी अच्छी है। सब अच्छा। आप ग्रामवासी भी सभी अच्छे हैं, बड़े सीधे हैं, बड़े भोले हैं, आप सब शांत हैं। हम यहाँ 7 दिन रुके हैं, हमने यह देख लिया उन 7 दिनों में कि आप ग्रामवासी कितने सरल हैं, कितने सीधे हैं। और गांव के व्यक्ति तो सीधा साधा होता है, वैसे भी होता है। अच्छा, और जो सीधा साधा ज्यादा होता है ना, तो उसे क्या कहते हैं लोग? बेल बुद्धि का नाम। अरे बेल बुद्धि नहीं होती प्यारे, ये सरलता है, ये सहजता है। और जो गांव के लोगों में सरलता होती है, सहजता होती है, वह सिटी के व्यक्ति में नहीं होती है। और भगवान भी ऐसे सहज, ऐसे सरल व्यक्तियों से ही रिझा करते हैं। चालू और चतुर लोगों से तो भगवान भाग जाते, देख के भाग जाते। भगवान जो निर्बल है, जो निर्धन है, वह है हरि का प्यारा। और द्वार दया की खोल जरा दे दे नाथ सहारा। भगवान गरीब, निर्धन, असहाय, हीन ना समझ, सीधे साधे, भोले भाले ऐसे लोगों के बड़े शुभचिंतक होते हैं, बड़े प्रिय होते हैं। तो हमारी नजरों में गांव का व्यक्ति बैल बुद्धि नहीं है, हमारी नजरों में सिटी का ही व्यक्ति बैल बुद्धि है।
गाँव का व्यक्ति तो बड़ा सहज स्वभाव से शील होता है। तो ये पतिव्रता धर्म